नॉलेज सेंटर फॉर यू में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको विश्व के प्रमुख संगठन की जानकारी होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ स्थित है? तो जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं रॉबर्ट एज़वेडो। और रॉबर्ट एज़वेडो ये ब्राज़ील देश के हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की संख्या है 164। और आप ये भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, 164वां देश है अफ़गानिस्तान। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना। अब नेक्स्ट देखते हैं ओपेक। तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। और ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। और ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ओपेक की स्थापना हुई थी बगदाद में। और ओपेक का मुख्यालय है वियना में। और वियना कहाँ है फ्रेंड्स? तो वियना है ऑस्ट्रिया में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं ओपेक के सदस्य देशों की संख्या 13 है। और ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है मोहम्मद बारकिंडो। अब नेक्स्ट देखते हैं रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। और रेड क्रॉस के संस्थापक हैं हेनरी ड्यूरेंट। और रेड क्रॉस का मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है युद्ध व विपदा के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। और आप ये भी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इस कमेटी को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वो 1917, 1944 और 1963 में प्राप्त हुआ है। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और 8 मई को ही रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो हेनरी ड्यूरेंट का 8 मई को जन्मदिन होता है। उसी अवसर पर रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। और इसका मुख्यालय है जकार्ता में। और जकार्ता किस देश में है? तो जकार्ता है इंडोनेशिया में। और आसियान के सदस्य देशों की संख्या है 10। और फ्रेंड्स आप ये भी ध्यान में रखिए, 24 अगस्त 1996 को भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। और इसका मुख्यालय है मनीला में। और फ्रेंड्स मनीला किस देश में है? तो फिलीपींस में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 68। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मसात्सुगु अस्कावा। और फ्रेंड्स एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति लाना। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और फ्रेंड्स वॉशिंगटन डीसी ये यूएसए का कैपिटल है। और वर्ल्ड बैंक के देशों की संख्या है 189। और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और इसका उद्देश्य है विश्व में इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने में देशों को प्रोत्साहन देना। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और फ्रेंड्स जेनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। अब नेक्स्ट देखते हैं सार्क, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। और फ्रेंड्स काठमांडू ये नेपाल की राजधानी है। और सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है,
जो हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। और फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान में रखिए, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। और फ्रेंड्स, ढाका कहाँ है? तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं G8। तो G8 ये 8 विकसित देशों का समूह है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसके सदस्य देश हैं ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका, रशिया। और मार्च 2014 में रूस को निलंबित किया गया। अभी प्रेजेंट में सदस्य देशों की संख्या 7 है, तो आप ये ध्यान में रखिए। और G8 का उद्देश्य है आर्थिक व सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स ये 6 देशों का समूह है, जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 में हुई थी और इसके स्थापना के समय इस संगठन में केवल 5 देश थे। और 2010 में ब्राज़ीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। और ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। और फ्रेंड्स, शंघाई कहाँ है? तो शंघाई चीन में है। और फ्रेंड्स, भारत और चीन के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो है हैंड इन हैंड। और ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। और फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान में रखिए, 2020 का शिखर सम्मेलन ये रशिया में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी 1926 में और इसका मुख्यालय है लंदन में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 53। और कॉमनवेल्थ के अध्यक्ष हैं रानी एलिजाबेथ द्वितीय। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और इसके सदस्य देश हैं 186 और इसका मुख्य उद्देश्य है श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत कराना। और फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान में रखिए, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशंस, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। फ्रेंड्स, हमने यूनाइटेड नेशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में यूनाइटेड नेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका 193वां देश है दक्षिण सूडान। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस और यूनाइटेड नेशन का मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेफ। तो फ्रेंड्स, यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और फ्रेंड्स, यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में और यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोरे। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य है विश्व में बच्चों के हित संबंधी के लिए कार्य करना। और फ्रेंड्स, यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा। अब नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और इसके अध्यक्ष हैं ऑड्री अजोले। यूनेस्को विश्व धरोहर को संरक्षण देने के लिए मशहूर है। अब नेक्स्ट देखते हैं आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। और फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसके सदस्य देश हैं 189।
और आईएमएफ का उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड पे ध्यान देना, इकोनॉमिक ग्रोथ देखना, पैसे के लेन देन पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका मुख्यालय है मैड्रिड में। तो फ्रेंड्स मैड्रिड कहाँ है तो आप कमेंट में बताइए। और फ्रेंड्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना और पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहन करना। अब नेक्स्ट है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में और नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और फ्रेंड्स ब्रुसेल्स कहाँ है तो ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। नाटो के सदस्य देशों की संख्या है 30 और फ्रेंड्स गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या 12 थी, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और अब सदस्य देशों की संख्या 30 है और नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसकी स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 में और इसका मुख्यालय है हेग में जो है नीदरलैंड में। और फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट है अब्दुल कावी यूसुफ जो सोमालिया देश के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी विश्व डाक संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1874 में और इसका मुख्यालय है बर्न में। और फ्रेंड्स बर्न कहाँ है तो बर्न है स्विट्ज़रलैंड में। और फ्रेंड्स विश्व डाक संगठन के अध्यक्ष हैं बिशर अब्दिरमन हुसैन। और फ्रेंड्स विश्व डाक संगठन का मुख्य उद्देश्य है लोगों के बीच संसार सेवा में वृद्धि करना। अब नेक्स्ट देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945 में और फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है रोम में जो है इटली में और इसके सदस्य देश हैं 194। और फ्रेंड्स इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाना। अब नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक हथियार निषेध संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अप्रैल 1997 में और इसका मुख्यालय है हेग में जो है नीदरलैंड में फ्रेंड्स। और इसका सदस्य देशों की संख्या है 190। और फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है रसायन हथियारों के विकास निर्माण भंडारण तथा प्रयोग को रोकने से संबंधी प्रावधानों का क्रियान्वयन करना। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स नासा यानी नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडेनस्टीन। अब नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 में और इसका मुख्यालय है पेरिस में। और फ्रेंड्स इसमें यूरोप के 22 देश शामिल हैं, इसलिए इसमें सदस्य देशों की संख्या है 22 और इसके अध्यक्ष हैं जॉन दीट्रिक वार्नर। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।